राय सराटे पल्लव मोरी को दोनों को टिका के चले गए। इसका भैया आपने बीच बचाव करा? मैंने बीच बचाव करा था, जिसमें से मेरे को लगी नहीं, मगर मेरे खून उनके दाग आ गए हैं। आप भी यहीं रहते? मेरा घर ये है। जिस शख्स को आपने अभी अभी सुना, इसने माँ बेटी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस को इस कदर उलझा दिया कि एक पल इसकी बात पर पुलिस को भी यकीन होने लगा। दरअसल नर्मदापुरम के पिलीखाती इलाके में दरवाजे के बाहर खून से सनी महिला की लाश पड़ी मिलती है और उसी लाश से कुछ ही दूरी पर महिला की बेटी शिखा की लाश भी खून से सनी पड़ी मिलती है। दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसने दोनों को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा वो घटनास्थल पर खड़े खड़े पुलिस को गुमराह करता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो एमपी का ये केस थोड़ा अलग ही है। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि हत्या कर आरोपी फरार हो जाता है, लेकिन इस केस में हत्या के बाद आरोपी मौके पर पुलिस के इंतजार में खड़ा रहा और अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी साबित करने के लिए उसने पुरजोर कोशिश की। पुलिस के सामने ऐसी कहानी गढ़ी कि एक पल के लिए पुलिस भी चकरा गई। वो पुलिस से कहता रहा कि कुछ लोग आए, महिला से पैसे की मांग करने लगे और फिर विवाद बढ़ गया और उन लोगों ने महिला और उसकी बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया तो मैं बचाने पहुंचा। मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन शर्ट पर बचाव के दौरान खून लग गया। पुलिस आरोपी को सुनकर मौके से चली गई और फिर जांच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी के घर पर ही महिला रहती है और उसकी बेटी भी रहती थी। इस मामले में प्रेम प्रसंग का भी कनेक्शन सामने आया। आरोपी जीतू ऑटो चलाता था और उसने महिला और उसकी बेटी को पास के कमरे में कुछ सालों से रख रखा था, लेकिन आरोपी जीतू अपने माँ बाप को उस कमरे में रखना चाहता था, जिसको लेकर पूजा नाम की महिला और उसकी बेटी जीतू का आए दिन विवाद होता रहता था और उसने एक दिन साजिश रची और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस को उसने गुमराह करने के लिए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आए दिन पेटी दारू की लाती थी, गांजा लाती, दारू लाती थी और लड़कियों का व्यापार करती थी। जे कौन है ये? पल्लवी मोरे और पूजा मोरे। पल्लवी जो पूजा मोरे वो और उसका मुन्ना था और भानु था। मैंने बीच बचाव करा था, मुझे मारने आए थे तो इनको कुल्हाड़ी लग गई दोनों को, पल्लवी मोरे और पूजा मोरे को। मैंने बीच बचाव मारा तो मुझे खून लगाया, जिसमें से मेरे को मारने, मेरे घर तो कोई नहीं था। दोनों का विवाद हो रहा था, मेरी गाड़ी पर खड़ी थी, पैसे दे ले पेटी एटी पे से कि मेरी दारू इतनी बिक रही थी खानावाड़े से और जे अपने नारायण नगर से। तो कहने लगे नहीं इतने हुए, 30,000 हुए। बोल कहने लगे नहीं 20,000 हुए। मानने लगे दोनों उसको कि पैसे दो, पैसे पे विवाद हो गया दारू पैसे का। तो राय सराटे पल्लव मोरी को दोनों को टिका के चलेगा। राय सराटे था बाबई वाला और जो अपना भानु था और अज्जू था उसका भतीजा और वो था इसका भैया। आपने बीच बचाव करा? मैंने बीच बचाव करा था, जिसमें से मेरे को लगी नहीं, मगर मेरे खून उनके दाग आ गए हैं। आप भी यहीं रहते? मेरा घर ये है, ये भी मेरे घर में ही रहती थी। इस केस में पहले तो पुलिस भी उलझ गई, लेकिन आसपास पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि दोनों में मकान का विवाद था, जबकि मकान आरोपी जीतू के नाम पर ही था। उसने माँ बेटी को रहने के लिए दे रखा था। जीतू अपने माँ बाप को रखना चाह रहा था, लेकिन महिला और उसकी बेटी कब्जा छोड़ना नहीं चाहती थी और एक दिन विवाद इस कदर बढ़ा कि जीतू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखिए, कल की जो दुखद घटनाक्रम हुआ दोहरे हत्याकांड में, उसमें जो आरोपी है जीतू झरिया, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है मृतक महिला और उसकी बेटी जो है उनके साथ ही रहती थी पिछले करीब 5-6 सालों से और उनका जो है एक घर को लेकर अपना जो है पारिवारिक विवाद जो है वो कुछ समय से चल रहा था और उस विवाद के चलते कल उनकी जो है पहले मारपीट हुई और फिर मारपीट के बाद जो है आरोपी ने जो है कुल्हाड़ी से जो है दोनों के ऊपर जानलेवा हमला। सर, जो महिला है उसके ऊपर भी कुछ आपराधिक प्रकरण है? जी, महिला के ऊपर भी जो आरोपी है उनके ऊपर भी अलग अलग धाराओं में, मारपीट में, आबकारी में अलग अलग प्रकरण कायम। सर, प्रथम दृष्टया पूछताछ में क्या वजह सामने आई है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो आरोपी है उसका कहना है कि महिला जो जहां रह रही थी उसके घर में, वहां से वो उसको हटाकर अपने माँ बाप को वहां रखना चाहता था और इस बात से महिला से और उसकी बेटी से जो है काफ़ी लंबे समय से उसका विवाद चल रहा था। कल की स्थिति में वो विवाद जो है काफ़ी बढ़ा और उस बढ़ने के बाद जो है गुस्से में आकर उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया। सर, जांच में क्या आया कि जो मकान है वो किसके पक्ष में? देखिए, जो मकान जो है प्रथम दृष्टया जो है अभी आरोपी का ही मकान सामने आया है और वहीं पे जो है 4-5 साल से उस महिला और उसकी जो बच्ची है वो वहाँ रहती है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप तक ये खबर पहुंचाई नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।